जय हिंद। आज का क्लास हम लोग चैप्टर वन का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। हमने पिछले क्लासेस में 1.1 और 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.3। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें है क्या इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोलता है? √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को से परिचित है ना। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। कैसी संख्या? जी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = 0 होना चाहिए। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके और q क्या हो? 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब हमको सिद्ध करना है कि क्या ये √5 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं और ये जो यहाँ पे दिया है ना, इसका विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि √5 एक अपरिमेय संख्या बोलता है सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग इसको मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या है। तो इसका क्या क्या स्टेटमेंट होगा सो लिख देते हैं। तो क्या होगा? तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q ≠ 0 होगा। तो इसको एक स्टेप और इस तरह लिख सकते हैं, √5 p/q। √5 क्योंकि इसको हम क्या माने हैं? परिमेय संख्या माने हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे? इसका रूट हटाने के लिए दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्ष में वर्ग करने पर तो दोनों पक्ष है, तो इसको भी वर्ग में डाल देते हैं और इसको भी वर्ग में डाल देते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का √5 का स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ 5 इधर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका q का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे 2 q है, q इसके साथ दे सकते हैं हम लोग, तो इसको दे देते हैं 5q p²/q। अब देखिए यहाँ पर तो हमको भिन्न मिल रहा है, क्योंकि ये देखिए p/q के रूप में, लेकिन ये साइड हमको भिन्न मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ये साइड हमको भिन्न मिल रहा है, ये क्या है? भिन्न है। और ये क्या है आपका? पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक होगा। ये क्या है आपका? पूर्णांक है। तो अब बताइए भिन्न और पूर्णांक क्या कभी बराबर होता है? नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? भिन्न और पूर्णांक बराबर आ रहा है, तो हम इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आ रहा है वो लिखते हैं। अतः यहाँ पर 5q एक भिन्न है और नहीं, 5q एक पूर्णांक है। भिन्न तो आपका ये है ना, p²/q। ये क्या है आपका? पूर्णांक है। और क्या यहाँ पे? p/q एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है जो कि आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते।
नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, ये मान के चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक बराबर क्या आ रहा है मेरा, 5q इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू, जो कि गलत है। क्या है ये, गलत है। अतः ये क्या है हमारा, गलत है। पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, हमारी प्रयास या हमारी प्रमेय लिखते हैं ना, हमारी प्रमेय विरोधाभास प्रतीत हो रही है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे जो सिद्ध करने बोला उसी को हमने लिख दिया, उसको विपरीत मान लिया। क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जो क्या हो, p/q के रूप में लिख सके। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q ≠ 0 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया p कितना था, √5/pq²। p/q का दोनों पक्षों में क्या किए, वर्ग किए। जब इसको वर्ग किए तो 5 का रूट टूटा, तो कितना हो गया इसका, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। हमने 5 को लिखा, इधर क्या आया, p² और q² आया, तो p² और q² को लिख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे q दो था, एक इसके साथ डिवाइड में चला गया, तो कितना हो गया, 5q हो गया। अब बराबर क्या हो गया, q²/p²/q, तो p²/q को लिख दिया। अब देखिए ये साइड जो हमारा ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कोई पूर्णांक दिख रहा है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और पूर्णांक कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो ये पूर्णांक और भिन्न दोनों क्या हमने प्रूफ किया, बराबर प्रूफ किया। तो ये क्या है, अतः यहाँ पर √5q और 5q क्या है, पूर्णांक है। 5q क्या है, पूर्णांक है। अतः यहाँ पर 5q एक पूर्णांक है और p²/q एक भिन्न है, जो कि आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, तो समीकरण एक हमारा कौन था, ये था। तो इसको हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, 5q बराबर p²/q, 5q बराबर p²/q। तो हमने तो यहाँ पे बराबर प्रूफ कर दिया, जो कि गलत है। तो हम यहाँ क्या लिखे, हमारी प्रमेय विरोधाभास प्रतीत हो रही है। हमने जो प्रूफ किया है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो आप हमको फोन कर सकते हैं, हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो बेझिझक फोन कीजिए आप हमें, हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे एक वीडियो कॉलिंग के जरिए से, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए कोई ज्यादा टफ फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम लोग एकदम इजी मेथड से बनाएंगे, ठीक है, ताकि जल्दी समझ जाए और समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि, आप लोग अपना बुक में क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है 2 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब हमको प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पहले जैसे जैसे माने थे सेम कंडीशन इसमें भी मानेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसे हम किस बार में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या होगा, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब देखिए ये जो 3 है ना, इसको हम क्या करते हैं, वो साइड ले जाते हैं, किधर, LHS से RHS की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहने देते हैं, 2 √5 को रहने दिए और 3 को LHS से RHS की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, P/Q, इधर देखिए 3 क्या चीज में है, प्लस में है, तो वो साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो देखिए ये एक भिन्न के रूप में आ गया। अब बच रहा है क्या, यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 को भी LHS से RHS की ओर ले जाते हैं। तो 2 देखिए आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जब RHS में जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, √5 इज इक्वल टू P/Q -3 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर √5 है ना, और ये आपका क्या है, भिन्न है, और ये पूर्णांक, एकदम सेम केसेस इसमें भी आ गया, एक तरफ भिन्न आ गया और एक तरफ पूर्णांक आ गया। तो देखिए ये जो भिन्न है ये हमारा क्या है, भिन्न है, देखिए ये भिन्न में भी है, फ्रैक्शन के रूप में है ना ये, और ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, और ये हमारा क्या है, भिन्न है। तो देखिए पूर्णांक और भिन्न, इसमें फिर हमने क्या प्रूफ किया कि बराबर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न बराबर आ रहे हैं, जो कि गलत क्या है, जो कि गलत विधि है। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, क्या आया था मेरा, √5 बराबर P/Q -3/2, ये बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारी प्रयास विरोधाभास प्रतीत हो रही है। क्या प्रतीत हो रही है, विरोधाभास प्रतीत हो रही है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही अप्लाई किए, क्या किए, सबसे पहले हम मान लिए कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम एक परिमेय संख्या माने तो इसको लिख दिए, माना कि 3 + √2
√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको लिख दिए 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p बाय q। अब यहाँ पे था 3 LHS की ओर प्लस में, RHS की ओर ले गए तो माइनस में हो गया, 3 हो गया। और अब 2 को ले गए तो ये भी क्या था, डिवाइड मल्टीप्लाई में था, किसमें कन्वर्ट हो गया, डिवाइड में। अब ये सीरीज हो गया पूर्णांक और भिन्न, और भिन्न और पूर्णांक को हमने क्या सिद्ध किया, बराबर, जो कि गलत है। तो यहाँ पर बस वही लिख दिए। तो यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न बराबर आ रहे हैं, जो विधि गलत है। आगे क्या बोलता है, समीकरण 1 में हमने यही प्रूफ किया था, क्या, √5 बराबर p बाय q माइनस 3/2। तो ये हमारी प्रयास विरोधाभास प्रतीत हो रही है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी मेथड है, कोई ज्यादा लंबा इसको करना नहीं है, आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा 24/7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकदम इसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, सब आसान है इसमें। और आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने सीख जाएंगे तो 2 या फिर 3 मार्क्स आपके लिए समझिए कि रिजर्व हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप देखिए अगला नंबर को 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। इसमें 3 संख्याएं दे दी है और इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर में बोलते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो 1 नंबर में इसका क्या दिया है, देखिए तो ना, 1/√2। ये तो और इजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। तो इसमें भी वही लिखेंगे, हर माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये आपको हर जगह लिखना होगा, क्योंकि हम लोग ये परिमेय संख्या का डिफिनीशन है, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू p बाय q। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, देखिए तो ना, अगर हम मानते 3/4 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या 3/4 परिमेय 3 नहीं, यहाँ पे 4/3 क्या हमारा परिमेय संख्या नहीं। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो हाँ, ये भी तो हमारा परिमेय संख्या है ना। तो बस सिंपल सा है। तो इसको यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 1/√2 को पलटने पर, ठीक है। इसको क्या किया, पलट दिए, तो कितना है, √2/1। √2/1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, p बाय q। अब बोलिए, ये भी उसी रूप में आ गया, 1 तो नीचे डिवाइड में रहता ही नहीं है ना, तो इस अगर हट गया तो देखिए अब क्या आ गया हमारे पास, आ गया ना, √2 इज इक्वल टू p बाय q। इधर हमारा भिन्न है, इधर तो आपका भिन्न है क्या, नहीं है, तो ये √2, तो ये हमारा क्या है, भिन्न है ना। और ये भिन्न नहीं हो के क्या है, पूर्णांक है। तो सिंपल सा आ गया, इसमें भी आ गया। इसको जैसे पलटे तो हमारा प्रूफ हो गया कि √2 एक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखते हैं कि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट जब किए तो इसका भी वही लिखाएगा ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पूर्णांक
और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न बराबर आ रहे हैं, जो कि गलत विधि है। ठीक है, जो कि गलत विधि है। अब यहाँ क्या है, समीकरण एक से, समीकरण एक हमारा क्या आया था, √2 बराबर p/q। ठीक है, √2 बराबर p/q। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारी यह प्रयास विरोधाभास प्रतीत हो रही है, इसलिए क्या है, 1/2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? इसमें भी सेम प्रोसेस की है। ज्यादा टफ मेथड है क्या? नहीं ना, ये आसानी से बनने वाला मेथड है। ठीक है, इसको सिंपली कर देते हैं, आराम से बन जाता है। देखिए, हमने मान लिया कि 1/2 एक परिमेय संख्या है जहां Q0 = 0 होगा, तो इसको क्या लिख दे, 1/2 = परिमेय संख्या क्या, p/q। तो आप देखिए 1/2 को पलटने पर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मान के चलिए 5/4 एक परिमेय संख्या, तो 4/5 भी होगा। अगर इसको पलट देते हैं तब, है ना, तब भी, तो इसको भी पलट दिए, तो पलटने के बाद क्या आया, √2/1 आया। तो 1 को लिखिए, चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चले, एक आया मेरा पूर्णांक और एक आया मेरा भिन्न। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और हमने एक स्टेटमेंट इसमें और मेंशन किया कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है क्या, यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न बराबर आ रहे हैं, जो कि गलत विधि है। समीकरण 1, √2 बराबर p/q, यह हमारी यह प्रयास विरोधाभास प्रतीत हो रही है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कंफर्म? ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर का 2 नंबर देखते हैं, इसको फ्रेश करते हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहने देते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन होगा, 2 नंबर चेंज होगा, 3 का 2। चलिए, ये आपका कंप्लीट है। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या बोलते हैं, 2 नंबर बोलता है 7√5। क्या है, 7√5। 2 नंबर क्या है, 7 और √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, सो सिद्ध करना है। तो इसमें भी सेम लिखते हैं, हल माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां Q0 = 0 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं, क्या है, 7√5 बराबर p/q। अब देखिए 7√5 बराबर p/q, तो इस 7 को किधर ले जाते हैं, LHS की से RHS की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बराबर p/q, इधर प्लस में था, किस में चला गया, माइनस में चला गया। यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, तो देखिए ये भिन्न में है ना, नहीं, एक मिनट, ये देखिए 7 क्या चीज में, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में आएगा ना, डिवाइड में। तो इसको क्या लिख दिए, डिवाइड में लिख दिए। अब देखिए ये भिन्न बन गया, ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। सिंपल सा बात। तो ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक, और ये क्या है, भिन्न। बस प्रूव हो गया यहीं से। अब हमको जो लिखना है, क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? जो जो आया सो। यहाँ पर 7√5 एक 7। यहाँ पर क्या था? पूर्णांक और भिन्न बराबर आ रहे। क्या आ रहे? पूर्णांक और भिन्न। यहाँ पे क्या हो रहा है? पूर्णांक और भिन्न बराबर आ रहे हैं, जो कि गलत विधि है। ठीक है, जो कि क्या है? गलत विधि है। तो ये हमारा क्या मान लेते हैं हम इसको? समीकरण ए। तो समीकरण ए का हमारा क्या था? तो समीकरण ए का हमारा क्या प्रूफ हुआ था? √5 इज इक्वल टू P/Q/7 है ना। तो ये क्या है? बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यह हमारी प्रयास विरोधाभास प्रतीत हो रही है। इसलिए क्या था हमारा क्वेश्चन? 7√5 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। सब में तो सिर्फ एक ही मेथड ही अप्लाई हो रहा है, एक ही स्टेटमेंट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सब में हम लोग क्या पूर्णांक और भिन्न को बराबर प्रूफ कर दे, जो कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। 3 का 3 नंबर क्या बोलता है, इसको हम फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको फ्रेश करके क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। एकदम इजी मेथड है ये, एकदम इजी, आराम से समझिएगा और बनाइएगा, समझ के बनाइएगा। आपके लाइफ टाइम एंड लॉन्ग टाइम तक का मेमोरी कैप्चर रहेगा, समझे। इसलिए समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या बोलता है? 6 + √2 क्या है? 6 + √2 क्वेश्चन नंबर 3। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, हल। क्या लिखते हैं? माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जहां Q0 = 0 होगा। Q0 = 0 होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? 6 + √2 बराबर P/Q। ठीक है, P/Q। अब देखिए 6 हमारा क्या है? LHS की ओर है, इसको RHS की ओर ले जाएंगे। तो √2 = 5 P/Q यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 प्लस में, इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो -6। तो देखिए ये भी हमारा क्या प्रूफ हुआ? भिन्न प्रूफ हुआ। और ये भी हमारा क्या प्रूफ हुआ? पूर्णांक प्रूफ हुआ। ये क्या हमारा आ गया? पूर्णांक। और ये हमारा क्या आ गया? भिन्न, है ना, भिन्न। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते, 6/1 और P/Q। तो अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है? तो हमने यहाँ पूर्णांक और भिन्न
आ रहे हैं, जो कि गलत विधि है। क्या है? गलत विधि है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था? यही था। समीकरण 1 हमारा क्या है? √2 बराबर p/q - 6 है ना। तो ये क्या है? समीकरण 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारी प्रयास विरोधाभास प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए क्या है हमारा? 6 + √2 1 क्या सिद्ध हो गया? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये मेथड में है ना प्रमेय जैसा बना, और ये प्रमेय में ज्यादा से ज्यादा हमको स्टेटमेंट लिखना था। तो स्टेटमेंट हमको सबसे पहले यहाँ पे पूर्णांक सिद्ध करना था, भिन्न सिद्ध करना था। और जब ये दोनों आ जाते हैं पूर्णांक और भिन्न बराबर, तो हम जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बराबर कैसे आ गया? तो हमारी यह जो पूर्णांक के और भिन्न बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या है? गलत विधि है। इसीलिए हमारी प्रयास क्या प्रतीत हो रही है? विरोधाभास प्रतीत हो रही है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। आप इससे 3 नंबर आसानी से जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस में सबको अच्छा लगा होगा और सबको अच्छी से समझ में भी आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। हम आपको वीडियो कॉलिंग के जरिए से आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद।